बहुत ही अहम और चौंकाने वाली खबर भारत से है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद राहुल गांधी की आज लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। बता दें कि कल उन्हें गुजरात की एक अदालत ने, सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सजा मानहानि के एक मुकदमे में सुनाई थी, जिसके बाद आज ये बहुत ही तेज़ी के साथ कार्रवाई हुई और लोकसभा की उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। मामला कुछ इस तरह से है कि भारत में सबको मालूम है कि पिछले काफ़ी वक्त से राजनीतिक जो उथल पुथल है वो अपने चरम पर पहुंच गई है और यहाँ पर जो माहौल है वो कुछ इस तरह का है कि विपक्ष की जो भी पार्टियां, विपक्ष के जो भी नेता हैं या समाज से जुड़े हुए लोग हैं या पत्रकार हैं, उनको किसी न किसी तरह से दबाव में लाने के लिए जो भी काम हो सकता है वो सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं, ताकि जो आवाज़ है, जो बात कहने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ को बंद किया जा सके और वो सरकार के ख़िलाफ़ कोई बात न कर सकें। राहुल गांधी चूँकि एक बहुत बड़े लीडर हैं भारत के और वो इस वक्त विश्व में अपनी बहुत बड़ी पहचान बना चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की जो इमेज है वो वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी बन चुकी है। ऐसे में उनको कल सूरत की एक अदालत ने 2019 के एक मामले में, जो उन्होंने कर्नाटक में एक चुनावी सभा में नीरव मोदी, ललित मोदी जो भारत से पैसा लेकर के भागे हुए हैं, उनको क्वेश्चन करते हुए सवाल किया था कि जो भी चोर हैं, पैसा लेकर के भागने वाले, आखिर उनके सरनेम मोदी क्यों हैं, ये उनका सवाल था। और इस मामले में एक मानहानि का मुकदमा गुजरात के ही एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज करवाया था, जिसमें उन्हें कल ये सजा सुनाई गई थी। अब आज चूँकि इतनी स्पीड के साथ सारे काम हुए तो ये सबको समझ में आता है कि हुआ क्या है। बिल्कुल बाबरी मस्जिद की तरह का एक मामला है जिसमें सारी चीज़ें एक तरह से पहले से ही मैनेज और जैसे कर ली जाती हैं, उस तरह से लगता है जैसे कर ली गई हैं। अब राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई और सज़ा के बाद उसको उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि दोषी करार दिए जाते ही राहुल गांधी की सदस्यता स्वतः ही आयोग वो एकदम उसी मतलब उनकी मेंबरशिप अपने आप ही ख़त्म हो जाती है और इसको आज फिर लोकसभा ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक भले ही राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई है और उन्हें फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी गई है, लेकिन अदालत के फैसले की वजह से उनकी संसद सदस्यता स्वतः आयोग का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी के साथ हुई इस घटना पर अब पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग घटना को लेकर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। लोगों का ये भी आरोप है कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो कहा था वो सच साबित हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने एक भाषण में भारतीय लोकतंत्र के खतरे में होने की बात कही थी। वहीं लोगों को लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी भी क्या जल्दी थी कि अदालत ने केवल 15 मिनट में अपना फैसला सुना दिया और वहीं संसद सभापति भी राहुल गांधी की बर्खास्तगी का फरमान रखे हुए थे। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने इसे राहुल गांधी को संसद के बाहर रखने की कोशिश करार देते हुए बीजेपी पर बदले की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। क्योंकि हम बता चुके हैं कि राहुल गांधी एक बहुत बड़े लीडर इस वक्त भारत के बन चुके हैं और किसी भी तरह से इस वक्त जो उनकी पोजीशन है वो देश में सबसे बड़े लीडर की बन चुकी है। अब मामला क्या था, थोड़ा सा ये भी जानकारी दे दें आपको। जिस मामले में ये राहुल गांधी को सजा हुई है, ये 2019 के लोकसभा चुनाव का मामला है। कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा गुजरात और भाजपा के पूर्व मंत्री पुनेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। चूँकि राहुल गांधी ने उस भाषण में 2 लोगों के पर्टिकुलर नाम लिए थे, पुनेश मोदी का नाम नहीं लिया था, लेकिन पुनेश मोदी ने इस बात का सहारा लेकर के कि उन्होंने मोदी जितने भी मोदी हैं भारत में और पूरी दुनिया भर में सबकी बेइज्जती की है, सबका अपमान किया है,
उनकी भावनाएं उससे आहत हो गई हैं, उन्होंने ये मुकदमा कायम कर दिया था। जबकि जानकार ये बताते हैं कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर के बात की जाए वो व्यक्ति ही उसमें कानूनी कार्रवाई कर सकता है, वही हक हासिल है उसको। तो ये दर्ज करवाया था। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है और जो राहुल गांधी 2019 में आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में बोले थे, उसको लेकर के उन्होंने मजिस्ट्रेट के यहाँ पर ये एक शिकायत दर्ज करवा दी थी। एक दिन पहले उसी मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत में जजमेंट हुआ। राहुल गांधी खुद वहाँ मौजूद थे, अदालत में पेश हुए। अदालत में जैसा बताया जाता है, राहुल गांधी से बोला गया कि वो इस बात पर क्षमा याचना कर लें जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। तो राहुल गांधी ने वहाँ साफ मना कर दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और अदालत से रहम की किसी तरह की मैं अपील भी नहीं करूंगा। जो अदालत को फैसला करना है वो उसमें फैसला अदालत सुनाए। तो अदालत ने उनको 2 साल की सजा इस मामले में दी थी, जिस पर आज राहुल गांधी की ये लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इसी तरह का एक मामला पहले भी सामने आ चुका है। ये 1978 में राहुल गांधी की दादी श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी। ये इमरजेंसी का पीरियड था। उस वक्त में चूँकि 1975 में आपातकाल लगने के बाद 1977 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। और 1978 में जब हालांकि 1978 में इंदिरा गांधी चिकमंगलूर कर्नाटक का एक इलाका है, वहाँ से उपचुनाव में जीतकर लोकसभा पहुँच गई थी। लेकिन तब भी उनकी जो जनता से जो जुड़ाव था वो बना रहा और वो फिर से दोबारा से सत्ता में वापस आ गई थी। तो ये तमाम चीज़ें भारत में इस वक्त हो रही हैं और ये बहुत ही चौंकाने वाली खबरें हैं जो आगे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी इंडियन पॉलिटिक्स को। अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें इसी को लेकर के हैं। आज पूरे देश में ब्लैक डे कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनाया गया। देश भर में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक पूरे मुल्क में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। जगह जगह पर नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के बिल्कुल करीब में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बड़े प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि देश पे जो भी कुछ है वो देश में वो आरएसएस के जरिए हो रहा है। आरएसएस एक सीक्रेट सर्विस एजेंसी है जो पर्दे के पीछे से बैठ कर के काम करती है और उसका जो फ्रंट है, जो चेहरा है, वो है भारतीय जनता पार्टी। हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी ज़रूर है, लेकिन सारी चीज़ें कंट्रोल जो करती है, स्टीयरिंग पर जो बैठी हुई है, किसी भी वाहन के स्टीयरिंग पर जो ड्राइवर बैठा है वो आरएसएस है। और आरएसएस के ख़िलाफ़ लोगों में इस वक्त काफ़ी गुस्सा है। विपक्ष के तमाम नेता अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जो भी जितने भी बड़े लीडर्स हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जेडीयू के नेता तेजस्वी यादव, सभी लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आम लोगों की भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनका बयान है और ये ANI ने ट्वीट किया हुआ है। हम आपको पढ़कर बताते हैं। राहुल गांधी ने देश की जनता को संदेश दिया है कि डरो मत और उन्हें डराने की कोशिश हो रही है। अडानी की चर्चा से भागने के लिए तमाम प्रकार की कवायद हो रही है। इंदिरा गांधी को भी डराने की कोशिश की थी लेकिन डरा नहीं पाए। राहुल गांधी देश की समस्याओं की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, ये भूपेश बघेल का कहना। वहीं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनका भी एक बयान है जो आपको पढ़ के सुनाते हैं। देश के हालात बहुत गंभीर हैं, अगर देशवासी नहीं समझे तो सबको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी घबराने वाले नहीं हैं, वे सत्य को ईश्वर मानते हैं। 1 महीने का जब स्टे कर दिया गया था तो क्या ये इंतजार नहीं कर सकते थे? इतनी क्या जल्दी थी? ये बात बोली है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। वहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका एक बयान है, देश की जनता को
आगे आकर इसका मुकाबला करना होगा। अगर देश को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को आगे आना होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, लेकिन जिस तरह से जनतंत्र पर हमला हो रहा है वो सही नहीं है। राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्यता पर ये दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी जो इनके अपने लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इसको सही ठहरा रहे हैं कि जो कुछ हुआ है कानून के तहत हुआ है और ये कुछ भी इसमें गलत नहीं है। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर हैं, वो उनका बयान है ये राजनीतिक लड़ाई बरकरार रहेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी कोई धमकी से डरने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, इसलिए वो बार बार राहुल गांधी और अन्य विपक्ष के नेताओं को डराते रहते हैं और धमकियां देते रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा घबराई हुई है। वो जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल कांग्रेस संगठन में नई उमंग जगाई है, बल्कि पूरे देश में एक नया उत्साह, भविष्य का रास्ता दिखाया है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण राहुल गांधी की कीमत चुकानी पड़ रही है, ये जयराम रमेश ने कहा है। फिर एक ट्वीट है और ये जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनका ही है। जिस तरह का भय, हिंसा का माहौल देश में बना है, इसमें ईडी, न्यायपालिका, चुनाव आयोग पर दबाव है। ये ध्यान रखें, इसमें ईडी, न्यायपालिका, कन्वर्टेड कॉमाज में न्यायपालिका को पर आप ध्यान रखें, न्यायपालिका पर, चुनाव आयोग पर दबाव है। ये तानाशाही प्रवृत्ति है। संसद चल नहीं पाती है, एक सांसद बोल नहीं पा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से सरकार घबराई है, इसलिए विपक्ष की कोई मांग पूरी नहीं होने दे रही है। ये अशोक गहलोत का बयान है। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने राहुल गांधी की जो सदस्यता आज समाप्त की गई है उस पर उनका बयान है। हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह निडर होकर बोलते हैं। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, आर्थिक मुद्दों, राजनीतिक मुद्दों पर बिना किसी डर के बात की है और स्पष्ट रूप से वो इसकी कीमत चुका रहे हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी का बयान है। एक बयान उनका और है छोटा सा, यह सरकार परेशान है क्योंकि वो तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात करते हैं। कौन? राहुल गांधी। यह सरकार उनकी आवाज़ को दबाने के लिए नई टेक्निकी ढूंढ रही है। अभिषेक मनु सिंघवी का थोड़ा बड़ा बयान है, एक और बयान है। राहुल गांधी की आवाज़ को दबाना आसान नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसी चीज़ें जो कानून में गलत हैं उसका सही रूप से अवलोकन किया जाएगा और हमें कन्विक्शन स्टे जल्द मिल जाएगा, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त की गई है उस पर अपनी बात कही है। वो बोलते हैं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द, उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है, उस आवाज़ को जब राहुल ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक बुलंद किया तो बीजेपी बौखला गई है, यह सुखविंदर सिक्खू का कहना है। तो कुल मिलाकर के इस पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं मौजूद हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस इस वक्त लोगों ने डाले हुए हैं और वो अपनी बात को राहुल गांधी के समर्थन देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो भी कुछ देश में इस वक्त होता हुआ नज़र आ रहा है वो एक चीज़ें ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में बोलने के लिए ही और अपनी बात को अपने तरीके से कहने के लिए हक दिया जाता है लोगों को। और चूँकि पिछले वक्त से हम देख रहे हैं कि तमाम तरह से इस तरह की कोशिशें मुस्तकिल हो रही हैं जिसमें कि लोग बोल न सकें और अपनी बात को कह न सकें, और ये बहुत ही भयावह है, बहुत ही ख़तरनाक है। और जनता, चूँकि ये मामला अब जनता की अदालत में जाने वाला है, तो लोगों को इसमें विपक्ष के साथ सड़कों पर उतरना होगा, विपक्षी पार्टियों को सड़कों पे आना होगा। वो अब घरों में नहीं बैठ सकते। 2024 का चुनाव करीब है और 2024 के बाद अगर फिर से ऐसा सभी मानते हैं कि अगर 2024 में एक बार फिर से सत्ता में भी भारतीय जनता पार्टी रिपीट होती है, वापस आती है, तो फिर तमाम चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। जिसको लोकतंत्र या डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र कहा जाता है
वो कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पर एक अजीब तरह की डेमोक्रेसी होगी, और वो डेमोक्रेसी किस तरह की होगी उसके बारे में अभी कहना भी थोड़ा मुश्किल है। अभी जबकि लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी दीगर अदालतें हैं, सब कुछ है, उनके बावजूद लोगों को खामोश कराने के नए नए तरीके, कभी बुलडोज़र, कभी फर्जी मुकदमे। अभी 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक पोस्टर जारी किया गया था, वो बताया जाता आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया था, और वो कुछ इस तरह से था कि मोदी भगाओ देश बचाओ। और उस पोस्टर को लगाने के बाद 138 अलग अलग जगहों पर दिल्ली में FIR दर्ज हो गई। कानून के बड़े जानकार प्रशासनिक अधिकारी टेलीविजन डिबेट में बता रहे हैं कि एक आम आदमी को एक FIR दर्ज कराने में बड़ी मुश्किल होती है। और यहाँ चूँकि सरकार से मामला जुड़ा हुआ था, मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर था, तो दिल्ली की पुलिस ने उसमें 138 FIR दर्ज कर ली। तो कुल मिलाकर के ये कि जो कुछ भी है वो सरकार के इर्द गिर्द है, बाकी इस विपक्ष के लिए कोई स्पेस नहीं है। अब राहुल गांधी के साथ जो कुछ आज हुआ है, उनकी सदस्यता जाने के बाद, उस पर आगे क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता करते हैं, उनको यूनाइट तो होना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामले हैं। अगर हम एक फहरिस्त बताएं आपको, घोटालों की फहरिस्त है, ये राजेश वाधवान है, DHL के घोटाला एक हुआ था, उस DHFL, उसमें 34,000 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया था। ऋषि अग्रवाल है, ABG शिपयार्ड में घोटाला हुआ था, इसमें 22,800 करोड़ रुपए का घोटाला था। नितिन संदेशरा का एक बायोटेक का घोटाला था, जिस 16,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। मेहुल चौकसी का घोटाला था, ये 13,500 करोड़ रुपए का है। नीरव मोदी का घोटाला ये 3,250 करोड़ रुपए का है। ललित मोदी का घोटाला 1,700 करोड़ रुपए का है। विजय माल्या का जो किंगफिशर घोटाला है 9,900 करोड़ रुपए का है। अमित भटनागर DPIL घोटाला 2,654 करोड़ रुपए का है। विवेक और राहुल कोठारी रोटोमैक घोटाला 14,000 करोड़ रुपए का है। वेणुगोपाल भूत ये वीडियोकॉन का घोटाला 3,200 करोड़ रुपए का है। अब इतने बड़े बड़े घोटाले देश में हुए और ये सभी फरार हो गए देश से, और ये 2014 के बाद से सब फरार हुए, और सरकार बोलती है कि हम काला धन वापस लेकर के आएंगे। तो ना काला धन वापस आ रहा है, ना जनता को नौकरियां मिल रही हैं, ना कोई अस्पताल बन रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी बन रहे हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े आलीशान 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल टाइप के कार्यालय बने, या जो भी विकास है वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का हुआ है। विपक्ष का इसमें विपक्ष को तो पूरी तरह से समाप्ति करने की कोशिशें होती रही हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TTM न्यूज़। शुक्रिया आपका। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं। राहुल जी बर्दाश्त करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी बर्दाश्त करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू।
जय